रघुल बाग विभूषण वचन रचना नागर कर्म वंश विभूषण धर्म सिद्धि। सुना आपने, आज हमने मूल वचन सुने। महात्मा परशुराम जी महाराज के वचन सुने। कोई जानना चाहे कि लक्ष्मण मुनि वचनों में तुमने क्या क्या सुना, तो मुनि वचनों में सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर न तुम्हारे जय है सब राजा तक महर्षि परशुराम जी का कथन हमने सुना। और मैं चिंतन करने लगा, सोचने लगा, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कार्य होते हैं उसके मूल में तीन शक्तियां काम करती हैं। कोई भी घटना हो, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और प्रलय तक केवल तीन शक्तियां ही कार्य करती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक शक्ति का नाम है जीवा शक्ति, जीव की शक्ति। एक का नाम है माया शक्ति, जिसको प्रकृति की शक्ति कहते हैं, माया की शक्ति। और एक का नाम है पराशक्ति, जो परमात्मा की शक्ति, पराशक्ति। विचारणीय विषय यह है कि पराशक्ति की प्रेरणा माया शक्ति में भी है और माया शक्ति की प्रेरणा जीव शक्ति में है। अगर ऐसा न होता तो प्रमाण न होता। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फिरा। तो माया शक्ति जीव को प्रेरित करती है और पराशक्ति को प्रेरित करती है। आज्ञा किसकी होती है? पराशक्ति। किसको? माया शक्ति को। और जब आज्ञा होती है तो प्रमाण मिलता है, लव निवेश भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। माया एक लव में, एक निमिष में संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। प्रेरणा पराशक्ति की होती है। थोड़ा चिंतन का विषय है और दरबार है ये ठाकुर जी का। यहाँ कुछ नया ही परोसा जाता है प्रतिवर्ष। तो अब मैं विचार करने लगा कि धनुष टूटने में माया की शक्ति है कि जीव की शक्ति है कि पराशक्ति है। जीव की शक्ति का प्रयोग हुआ, ध्यान दें, जीवों ने अपनी शक्ति का प्रयोग धनुष पर किया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। प्रमाण लीजिए, उठ पहले सना अभागे, ये जीव की शक्ति है। और जैसे ही जनक जी ने प्रतिज्ञा सुनाई तो सुन पद सकल भूप अभिलाषी, भगवानी अक्षय धन माथे, परिकर बाद उठे अभिलाई, और चले इष्ट देवन शिव लाई, तमक तक शिव धन धरन। लेकिन धनुष तोड़ नहीं। जीवा शक्ति से, जीव की शक्ति से धनुष का खंडन नहीं हुआ। माया की शक्ति से धनुष का खंडन नहीं हुआ। माया जीव के माध्यम से अपना प्रभाव, अपना कार्य करती है। एक प्रसंग आता है, कोई झूठ न बोलना चाहे तो माया शक्ति में सामर्थ्य है कि वो झूठ बोलवा। प्रमाण है, बहुत राम माये शिव नामा
और सती प्रेम जे झूठ कहावा। सती जैसी नारी भी जब झूठ बोलती है तो उसमें जीवा शक्ति नहीं है, उसमें माया की शक्ति, क्योंकि माया की प्रेरणा हुई तो झूठ का आश्रय। लेकिन धनुष में जीवा शक्ति असफल हो गई, खंडन नहीं हुआ। और जो माया की शक्ति थी वो धनुष को तोड़वाना चाहती है, लेकिन माया की शक्ति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि माया की शक्ति को कोई न कोई आश्रय चाहिए। देखो वेदांत का विषय है, संकल्प शक्ति कार्य नहीं करती, उसके पीछे माया की प्रेरणा है। और माया प्रेरित जीव भी है, और माया जिसकी प्रेरणा से चलती है वो परमात्मा है। तो माया शक्ति ने केवल प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे पीने को सेवा। ये माया शक्ति की प्रार्थना है। और प्रेरणा जीव को नहीं दी, प्रेरणा परमात्मा सत्ता को नहीं दी, केवल प्रार्थना की। अब धनुष का खंडन किसने किया? जो पराशक्ति है। पराशक्ति को गुरु आज्ञा हुई और पराशक्ति ने धनुष का खंडन कर दिया। अब जीव कोई कर्म करता है तो फल भोगना पड़ता है। माया कर्म तो कराती है लेकिन फल भोगता नहीं है। फल भोगता जीव, चाहे वो अभिमान बस करे जीव अथवा माया की प्रेरणा से करे, लेकिन उसको फल को भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिस स्वतंत्र सत्ता ने धनुष का खंडन किया है वो पराशक्ति है। जीव कर्म करे तो फल भोगना है, अच्छा किया कि बुरा किया ये निर्णय होना। माया गौर है, वो पीछे है, अदृश्य है, उसको कोई जानता नहीं। तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि ऐसा माया के कारण हुआ, लेकिन माया को पकड़ना, माया को दंड देना, माया को अधिकृत करना ये जीव के हाथ में नहीं है। अब परमात्मा की कृपा से या यो कहते पराशक्ति से जो काम हुआ उसको अपराधी कैसे माना गया, ये यहाँ विषय है। जीव कर्म करे तो ये निर्णय हो सकता है कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन जब भगवान ही कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल परमात्मा को नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो कर्ता होते हुए करता है और अकर्ता होते हुए करता है। करने न करने कराने दोनों में जो समर्थ है वो परमात्मा है। ये शक्ति कारण भी है और ये शक्ति कारण भी है। कारण सहित भी है और कारण रहित भी है। स्वयं कर्ता भी है और स्वयं प्रेरक भी है। ऐसा कोई पुरुष धनुष तोड़ दे तो उस पर दोष लगाना, उसे अपराधी बताना, उसको दंडित करना ये सामान्य पुरुष का कर्म नहीं हो सकता। इस आधार पर इतनी बात पर निकल के आई कि परशुराम जी महाराज में भी कोई अदृश्य शक्ति है। देखो ये राह बनाना, कोई न कोई ऐसा इनमें भी प्रभाव है कि पराशक्ति से हमें लगता है कि ये भी समर्पित है, क्योंकि पराशक्ति के तत्व को परात्म विद्या से जो माया से ऊपर उठ करके स्थित तक हो जाए वही जान सकता है। और यदि ऐसा है तो इसको निश्चयात्मक धरातल देने के लिए हम चर्चा करें, ताकि परशुराम जी और धनुष तोड़ने वाले के बीच में कौन सा रहस्य है ये रहस्य खुल जाए। अतः बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं? दीनानाथ दे दो अब आज्ञा, बाण उठन पर लेने दो,
प्रेम की परिध को हजारों बार मंडल से भीषण भावनाओं में क्रांति फैलने दो। आपके बंधन में बना है विचित्र बंध, होते स्वच्छंद निर्बंध ही करने दो। खड़े निशाना में परस को लिए एक बार उन पर बार वर्षा कर लेने दो। आप मौन हैं और मेरे लिए सम्मत है। महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न हो गए थे। हाँ सज्जनों, राम भैया लक्ष्मण के द्वारा जो तात्विक विवेचना की गई, इससे प्रभावित होकर गौरी शंकर जी पटेल पहलवान 21 मुद्राएं, दुर्गा शंकर जी मिश्रा पान भंडार 10 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 10 मुद्राएं परशुराम के चरणों में, 10 मुद्राएं रामानुज भैया लक्ष्मण के चरणों में भेज रखते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न हो। ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने की चर्चा, राजाओं को मारने का उद्घोष, इसके मूल में कारण क्या है? कारण यह है कि शिव धनुष तोड़ा गया। बात आपकी भी सत्य है, तोड़ा भी गया, टूट भी गया और तोड़वाया भी गया। तीनों शक्तियां कारण, तोड़वाया गया, तोड़ा गया और अंततः परिणाम टूट गया। आपको क्रोध आया, स्वामी जी आज तो एक ही टूटा है, लेकिन हमसे पूछो तो बहुत धर्मी तोरी लड़काई। अपनी लड़काई में हमने बहुत सी धर्मियां तोड़ी है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू न अस गोसाई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। देखिए बहुत धर्मी तोड़ी लड़काई, ये किसने किया? जीव ने। अब दूसरा प्रश्न है, यही धन पर ममता के हेतु, ममता किसके बस में है? माया। क्योंकि हमने निर्णय दिया लंबा ना हो, इसलिए थोड़े न जानिए। ये सब मायाकृत परिवार, मोह, ममता, आसक्ति, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये माया का परिवार। तो जीव ने तोड़ा और माया से अलग रहने वाला ममता कर रहा है। किससे? इस दिव्य धनुष से। तो मेरा प्रश्न बन रहा है कि यही धन पर ममता के हेतु ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि एक कारण तो सांसारिक है कि अपराध किया है तो हम दंडन करेंगे, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम उस पराशक्ति को प्राप्त करें। भाई ममता का हेतु तो होगा ही, और बिना हेतु के, बिना कारण के कोई ममता करता नहीं। तो इसका निश्चित हेतु क्या है? काम से माने किया में लगे जो ऐसी करी रिश्त आप गोसाई करना कृपा है तो भाषे के चूक तकी नहीं रिश्त यही भाई रिश्वर बेग बताओ है, यही धन पर क्यों ममता? आइए जरा सभी लोगों ने बड़े ध्यान से लक्ष्मण की प्रस्तुति का एक एक शब्द अपने हृदय रूपी क्षेत्र पर उतारा। एक बात आई, उस पर 3 प्रकार निकलकर नहीं। बहुत अच्छी सभा है और विषय भी इस सभा के उपयुक्त उठाया, इसके लिए तुम्हें साधुवाद। आइए जरा 3 शक्तियां बताई गई, जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति। इसके बाद एक निर्णय दिया गया कि जीव शक्ति को प्रेरित करती है माया। इस बात का हमने समर्थन किया और एक प्रधानी से फिर से समर्थन कर रहा। कैसे? क्योंकि जीव शक्ति बिना माया में सम्मिलित हुए क्रियान्वित नहीं हो सकती। जब तक जीव शक्ति में माया का समावेश नहीं होगा तब तक जीव क्रियान्वित, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक रामचरितमानस की निर्धारित
प्रेषित कर रहा हूं। भूमि परत भाग धावर पानी तो जीव जीव ही माया। विचार करने वाली बात है, क्योंकि जो जीव है वो संसार में क्रियान्वित तभी है जो माया से इसमें सम्मिलित है, और माया से विलग हो जाएगा तो फिर जीव शक्ति क्रियान्वित नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जीव शक्ति ने धनुष तोड़ा नहीं, तो एक हृदय में उद्गार उठा कि आखिर जीव शक्ति में सम्मिलित कौन कौन है, क्योंकि इस सभा में एक प्रमाण आया है कि देव, धनुज, धारी, मनुज, शरीरा, यहाँ देवता भी है, यहाँ संसार के लोग भी हैं, यहाँ दैत्य है, और सबने प्रयास भी किया है। तो क्या ये सब जीव शक्ति के हैं? अथवा इनका एक बिंदु आया, इन्होंने कहा कि अपराध का बोध या अपराधी ठहराना, अगर जीव अपराध करे तो फिर अपराधी ठहराया जा सकता, लेकिन कोई पराशक्ति वाला अपराध करे, ध्यान देना जाता है, और महात्मा को बिंदु है, अगर कोई पराशक्ति वाला अपराध करे तो क्या उसको भी अपराधी माना जाएगा? इन्होंने कहा नहीं माना जाएगा। अब इसमें हमारा एक चिंतन है, जब वो पराशक्ति इस लीला जगत में आती है या पराशक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित होती है, और जब वो कर्म करती है इस लीला जगत में, तो उस पराशक्ति को भी भोगना पड़ता है। एक बार सभी फिक्र लोग बैठे, विचार करिए, जागृता नामक दैत्य उत्पन्न था, और उस दैत्य की शक्ति थी उसकी अर्धांगिनी, जो सतीत्वता का उद्धार किए थी, और उसके विनाश के लिए पराशक्ति को एक ऐसा कार्य करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप उस पराशक्ति को भोग के अंतर्गत पत्थर करना। तो विचार करना, अगर पराशक्ति इस कर्म क्षेत्र पर आएगी तो भोग उसको भी भोगना पड़ेगा। विचार करना, एक ये हमारा व्यक्तिगत बिंदु है आपकी वार्ता में, चूंकि आपकी वार्ता में परिमार्जित है, समाज में ग्राह हुई, तो हमने सोचा कि चर्चा का एक बिंदु यहाँ से बने, तो हमने अपनी वार्ता को यहाँ से प्रेषित किया कि उस पराशक्ति को भी जब लीला जगत में क्रियान्वित होना है तो फिर उसको भी भोग भोगना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, सारे सांसारिक कर्मों में बंधना भी। इन्होंने कहा कि पराशक्ति के गुरु ने आदेश दिया, तो फिर एक मन में विचार आया, ध्यान देना जरा, गुरु बैठे, क्या पराशक्ति का भी कोई गुरु हो सकता है? क्या पराशक्ति का भी कोई गुरु हो सकता है? वो तो सबसे बड़ी शक्ति वाली है, 3 शक्तियां हैं, पराशक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। अगर इससे ऊपर भी कोई शक्ति है तो फिर आज हमारी जिज्ञासा है कि उस शक्ति को भी हम जाने, क्योंकि गुरु का पद संसार में सबसे बड़ा है, और जब वंदना की गई तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, वो तो गुरुओं का गुरु भी है जो पराशक्ति। तो फिर आखिर उस परा का आज गुरु कौन होते? ये हृदय में जिज्ञास भाव है, ममता का भाव नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ममता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ममता सांसारिक जीव में हो सकती। आपने हम पर अदृश्य शक्ति देखी, फिर ममता का आरोप लगाया, ये बात हमको ठीक समझ में नहीं आया। हाँ, इसको तुम श्रद्धा मान सकते हो, दूसरे मान लो, इसको तुम भक्ति का, भाई भगवान शंकर के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, इसको ममता जैसे शब्द पर मत बोलिए। हाँ, इसी को अगर परमात्मा के प्रति ममता है तो ये जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक परामर्श है, छोटे कुमार संभाल के बोलना रे कारणवश बहुत सभा धर्मी शब्द पुराण धनु
सकल संसार। महर्षि परशुराम जी का उत्तर मिथिला के सुधी श्रोताओं ने सुना, और जिस समय आपने कथन प्रस्तुत किया तो उत्तर उसी में निकल गया। आपने कहा कि पराशक्ति को आज्ञा देने वाली दूसरी जो शक्ति है, क्या कोई अलग से, उसको हम जानना चाहते हैं। उत्तर लीजिए, पराशक्ति को आज्ञा देने वाली कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं। परमस जीव स्वस भगवंता, वो अपने बस में, और जीव अनेक एक श्री करता। अब ये गुरु तत्व कहां से आया, इस पर विचार। पराशक्ति ने अपने द्वारा जिसका निर्धारण कर लिया गुरु, तो किसने गुरु माना? पराशक्ति। जिसको भी मान लिया वो उससे ऊपर हो गया, उसका महत्व हो गया। उसने गुरु मान लिया तो गुरु का महत्व हो गया। उसने ब्राह्मण के चरण को हृदय में रख दिया तो वो पराशक्ति से समर्पित वो ब्राह्मण का भक्त हो गया और ब्राह्मण को भगवान माना। लेकिन शक्ति उसी की है, उससे पिता नहीं है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक परमात्मा ने अपनी शक्ति दो जगह स्थापित कर दी। अब देखने वाले ने जब देखा तो संदेह हो गया, यहां वहां दुई बालक देखा नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों ही उसी पराशक्ति के समन्वित रूप है। एक उदाहरण और है, जिस समय परशुराम जी ने राम जी को देखा, थोड़ा सरल करते हुए सत्संग चले, देखा तो रामई चितय रहे भक्तिलोचन, ठीक है, रूप अपार मार मद मोचन तो ये जो दृष्टि है दोनों की पराशक्ति से संबंधित है, सामान्य नहीं। क्योंकि सामान्य दृष्टि वाला इनको देख भी नहीं सकता, वो तो अपनी भावना के अनुसार देखता है। लेकिन यथार्थ बोध उसी को होता है जो पराशक्ति से समन्वित होता है। तो अब यहाँ दो है, दो में कौन है? दो में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों एक हो जाए। जब तक दो रहेंगे तब तक माया का भी प्रभाव है, तब तक ब्रह्म की स्थिति भी है, तब तक जीव भी अलग अलग है। और जब जीव, माया और परमात्मा तीनों की शक्ति एक हो जाए तो केवल एक ही है, उसको कहते हैं एक अनीय अरूप अनाथ। बस इतना ही दर्शन है। इसी में भ्रम है, इसी में संदेह है और इसी में जीव भटक है। अब आपने एक बात रखी कि गुरु आज्ञा, तो मैंने आपको उत्तर किया कि अपनी शक्ति के ही दो समुच्चय बना करके अपनी शक्ति की प्रेरणा से उसको अपना कार्य करा देता। उसको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन जब कल्याण करना होता है तो वो अपने को बंधा देता है। उसको कोई बालक बना नहीं सकता, लेकिन निज इच्छा निर्मित तन। आपने कहा कि वो यहां अगर आया है तो कर्म करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। बस इस बात से हम सहमत नहीं। वो भोगता नहीं है, वो यहां आए, यहां आके रोए, रोने के बाद चले, हंसे, बोले, करे, देखे, लेकिन इसके बाद भी वो भोगी नहीं है, वो भोगता नहीं है। और उस पराशक्ति के लिए कभी भोगता शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है किसी शास्त्र में। कोई भी ग्रंथ ऐसा
वो अभोक्ता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, श्राप ले लेता है किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। चलता है किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। अपना रूप दिखाता है किसके लिए? मैया के प्रेम को बढ़ाने के लिए। और कभी कभी युद्ध में वो अपनी पराजय भी स्वीकार करता है किसके लिए? संसार के नियम को महत्व देने, बंधन भी स्वीकार कर लेता है। तो ये सब पराशक्ति की ही लीला है। और यही अंतर है, जीव और माया जो करती है उसको कर्म, और परमात्मा जो करते हैं उसको लीला। लीला भक्त को भगवान तक जोड़ती है, और कर्म का फल भोगने के लिए जिनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये अंतर है। इस अंतर को स्वामी जी स्वीकार कीजिए और अपने विचार दीजिए। अगर कोई बात रह गई हो तो क्षमा नहीं रह कोई नहीं गई पूरा। वो इसलिए जागरणा का जो प्रसंग है उसमें सती वंदा का जो चरित्र है उसमें भी एक अंतर है। अगर वहां शाप मिला भी है तो पराशक्ति का अस्तित्व नहीं घटा। पराशक्ति को पत्थर भी अगर बना दिया जाए तो पत्थर में भी परमात्मा का ही दर्शन करेगा, क्योंकि शक्ति का समुच्चय कभी समाप्त नहीं होता। शालिग्राम बन गए, तुलसी चढ़ने लगी, तो शालिग्राम का अस्तित्व क्या कम है? क्या शालिग्राम को भगवान नहीं माना? तो वो शक्ति सदैव क्रियाशील है, कार्यशील है। अब आपने कहा रेलक बालक कालवश गोलक कोई न संभव। ये जिस आधार पर कहा उसी आधार पर मैं एक बात कहता हूँ। हमारे जाना, मैं हंस के कह रहा हूँ, हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष समान है। क्यों? क्योंकि एक ही शक्ति सबमें व्याप्त है, एक ही सबमें व्याप्त है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। दो शब्द हैं वेदांत में, व्यापक और व्यापक। वो शक्ति सबमें व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। और ये जो सर्वत्र है वो उसमें व्याप्त है। दोनों शब्दों का अर्थ सुधिए आप जानते हो। वो सब में व्याप्त है और उसमें सब व्यापक है। या यूं कहते हैं कि वो सब में समाया है और सब उसमें समाये हैं, इसलिए वो एक है। और धनुष तोड़ने वाले ने कहा भी है वो एक। मैं अर्थ विराम दे रहा हूं, सुनो देव सब धनुष समाना का छतरा, जून धन तोड़े देखा राम नैन के भोरे, या नैन के भोरे। यही विराम लग रहा है, आगे की बात आगे। हाँ सज्जनों, श्री प्रताप सिंह जी निवासी सुधादेवा से पधारे हैं। भाई प्रताप सिंह जी और लीला के प्रेमी हैं। आपकी ओर से 501 मुद्राएं मार्च परशुराम जी के श्री चरणों में, 501 मुद्राएं भैया लक्ष्मण के चरणों में, और भैया गौरी शंकर जी पटेल पहलवान बस स्टॉप शिवली 21 मुद्राएं परशुराम के चरणों में भेंट करते हैं। और इसी के साथ कुछ समिति को भी लोगों ने सहयोग दिया है। भैया तेरेश अवस्थी साकेत नगर शिवली 201 रुपया। दुर्गा शंकर विश्व पान भंडार साकेत नगर 201 रुपया। श्री श्रीदत्तलाल विश्व सुभाष नगर 201 रुपया। श्री गणेश प्रसाद जी वाजपेयी गांधी नगर 101 रुपया। देशी शराब ठेका शिवली 201 रुपया। कैलाश सविता साकेत नगर 301 रुपया।
श्री सत्यनारायण त्रिवेदी साकेत नगर 151 रुपया। श्री राम दीक्षित सुभाष नगर शिवनी 201 रुपया। जयशंकर मिश्र सरेही नगर शिवनी 101 रुपया। श्री चंद्रकांत दीक्षित सुभाष नगर 101 रुपया। श्री रामावतार मिश्र सुभाष नगर 101 रुपया। श्री पुंतन मिश्र साकेत नगर 101 रुपया। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बड़ी प्रमाणित शैली में निर्णय लक्ष्मण के द्वारा किया गया। और देखो, एक बात बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि जो बात हमको हृदय से अच्छी लगेगी उसका तो हम समर्थन करेंगे, और जहाँ विचार उत्पन्न होंगे वहां अपनी प्रस्तुति की जाएगी। तुमने कहा कि शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता, इस बात को हम स्वीकारते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति है। ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। हमारी आपकी चर्चा शुरू हुई थी कि पराशक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता, और ना पराशक्ति कभी अपराध को भोगती है। हमने एक निर्णय किया, एक हमने विचार प्रस्तुत किया कि भाई सती का छल करके व्रत तोड़ा गया, वहां श्राप मिला, उस श्राप को शीश में धारण करके पत्थर भगवान बन गए, तो वहां परिवर्तन हुआ। हमने ये नहीं कहा था कि उनका महत्व कम हो गया, हमने कहा था कि भोग किया गया। ये बात भी सही है कि उन्हें भोगता नहीं कहा गया, लेकिन वहां उस श्राप को स्वीकार किया गया, क्योंकि छल करके, क्योंकि जो वो सतीत्व का धर्म था वो अधर्म रूपी वृक्ष को सींच रहा था। उन्होंने छल से उनका सतीत्व टाला, वहां अपराध बोध हुआ, सती को श्राप दिया, छल कर बन गए। पत्थर के बने तो महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन बने तो पत्थर के भोग को भोगना पड़ा। अपराध का बोध हुआ और स्वीकारा उसको, और जब स्वीकारा तो लोग सारी ग्राम के नाम से भगवान को पूजने लगे। तो बोध हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि साहस भाव सबसो रिक्त हुआ, तो यहाँ बोध होना चाहिए, उसको सत्य कब हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे अपराधी कहने के बाद उस बड़ा शक्ति का महत्व और बढ़ जाए, इससे भी हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ बोध तो होना चाहिए इस विषय का कि अपराध है, और अगर बोध हो जाएगा तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा, और समस्या का समाधान भी तभी होगा जब इसका बोध होगा। आपकी एक बात बहुत अच्छी है, तुमने कहा कि उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती, उस बड़ा शक्ति के ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। वो जिसे अपनी शक्ति बनाकर प्रस्तुत कर ले, जिसे अपना गुरु बना ले, वही उसका गुरु। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों को अपने हृदय पर रखा, किसी को अपना गुरु बनाया। फिर हमारा कहना, जब उस पराशक्ति को लीला क्षेत्र में आना पड़ता है, तो उस पराशक्ति को भी हर बंधन में बंधना पड़ता है, और प्रमाण के लिए हर रातों में बनकर उसको अपने काल को। पराशक्ति जब स्वतंत्र, जब लीला जगत में नहीं है, तो वो किसी बंधन में नहीं है। लेकिन जब उस पराशक्ति को लीला क्षेत्र में आना पड़ेगा, लीला जगत में आना पड़ेगा, तो उसका पिता भी होगा, उसकी माता भी होगी, उसके भाई भी होंगे, उसके गुरु भी होंगे, और सारे कर्म करके वो जीव की तरह आचरण करता हुआ जाएगा। और ये लीला क्षेत्र है। हमारी तुम्हारी चर्चा का जो अवलंब है, जो आधार है, वो लीला क्षेत्र में ही है। हम भी हैं और आप भी हैं। तो चर्चा अगर यहाँ अपराध की हो रही है, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नियमवत वार्ता है। जैसे अब वो पराशक्ति जब लीला जगत में आई, तो व्यास जी बैठे हो तुम्हारा उपयोग
पराशक्ति इस धराधाम पर आई तो उसने भी कार्य किए। क्या बोले? प्रातः काल उठी गए रघुनाथ और मातु पिता और गुरु नाम वही माता। तो उस पराशक्ति का जब भी लीला क्षेत्र में उभर आएगा तो उसको भी सारे बंधनों में बंधकर कर्म के सानिध्य घूमना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वो इस लीला जगत से जब बाहर होगा तो फिर निर्माण मोहाजित संग दोषा और न भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा नगरते तद धाम परमम। वो पराशक्ति का वो धाम है, लेकिन लीला क्षेत्र में वो पराशक्ति भी सारे बंधनों से बंद कर रहती है। चलिए इसी पर एक बात वो पराशक्ति, वो परमात्मा जिसको प्रणाम करता है, जिसको प्रणाम कर रहा है, तो मानस काव्य शब्द दिया है। आइए याद जी जरा बजा दीजिए इसी प्रातःकाल उठ के मात पिता गुरु नाम। आप एक अंतर आपसे जानना कोई हमारा प्रश्न, लेकिन रघुनाथ को क्या किसी ने ये बताया कि तुम्हें प्रातःकाल प्रणाम करना? किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो पराशक्ति है, वो पूर्ण है। इसलिए नावन जो प्रणाम भी कर रही है वो शक्ति को, जो मस्तक उठा रही है वो शक्ति है, पराशक्ति। और वो पराशक्ति सब में है। ये हमारा पहला बात हमेशा याद रखना। वो प्रणाम करें चाहे प्रणाम करावे, वो दुख सहन करें चाहे प्रसन्न हो, लेकिन उस पर कभी भी कर्म का आरोप आरोपित नहीं, क्योंकि वो कर्म का बाबू। और इसीलिए कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें कि बालक प्रणाम माता पिता को करे और माता की बालक को प्रणाम करे। लेकिन जब उस सत्य की पहचान हो जाती है, अंतर्तन में भाव होता है, तो बार बार शिशु चरणन परनी, तो बार बार माताएं भी अपने बेटे के चरणों में पड़ती है, चरण पकड़ती है, प्रणाम करती है। तो यहाँ पराशक्ति का रहस्य पूछा, स्तुति करती है तो पुत्र, लेकिन कहती है कह कोई कर जोड़ी अस्तुत तोड़ी के ही करना माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भूमिका। लेकिन अब कीजिए शिशु लीला, ये लीला है, पाए जावे ये लीला है, लगे चरण चापल दो भाई ये लीला है। और इसमें शक्ति कौन है? पराशक्ति। जिसके गावे जा रहे हैं वो प्रेरक है, उसको स्थापित किया है, और जो गाव रहा है वो पराशक्ति से संबंध। आप इसी बात को थोड़ा लीला में आए। जब आपने एक बात मेरी स्वीकार कर ली कि शक्ति का कभी झगड़ा नहीं होता, उसका रूप बदलता है, तो आप ये समझ रहे कि शक्ति से संपन्न धनुष की शक्ति का विनाश नहीं हुआ। किसी शक्तिमान पुरुष ने इसकी शक्ति को आत्मसात कर लिया। निकल जाओ बहुत लोगों को यहाँ से बात इसका उत्तर तुरंत। चलिए बहुत बढ़िया। अब तुमने कहा कि इस दिव्य शक्ति को किसी दिव्य शक्ति में समावेशित कर लिया गया। इधर देखो निकल न जाए, ये भी दिव्य शक्ति है। और अगर धनुष भी दिव्य शक्ति है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तो भी दिव्य शक्ति है, और जिसने तोड़ा है वो भी दिव्य शक्ति है।
समाहित हो जाएंगे। जब शक्ति जी का ह्रास नहीं है तो चिंता काहे कर रहे हो? शक्ति का परिवर्तन होगा, या तो हमें वो आएगी या हम उसमें जाएंगे। सीधी सीधी बात है। ये बात आपकी अच्छी है कि अगर शक्ति हमें देगी तो वो समन्वित होगी, और या तो उसकी हमें आएगी या मेरी उसमें जाएगी। लेकिन अब इसमें एक अंतर है, आपकी उसमें चली गई, राजाओं की उसमें चली गई, धनुष की उसमें चली गई, सबकी चली गई उसमें। और अगर प्रमाण चाहे हमारी भी चली। रघुपत केर गर्भ करवाई, ये शक्ति नहीं है। सुर मुनिवरन पेर कथा कभी समय मिले तुम्हारी भी चली गई। रामई चितय रहे थक लोचन, शक्ति तुम्हारी भी है। और ईमानदारी की बात यह है कि अभी तक उस शक्ति का विरोध आपने नहीं किया, उस शक्ति का पोषण करना। अब आइए, राजाओं की शक्ति भी चली गई, किसमें? धनुष में। धनुष ने सबकी शक्ति ली और धनुष की शक्ति को उसने पहले बढ़ाया, फिर आत्मसात किया। अब इसका विस्तार अगर करें तो दमटू दामी जब जब नयू फुल धन नव मंडल सब प्रकाशमान किया पहले से, और उस प्रकाश पुंज को अपने में आत्मसात किया, आकाश तत्व में लाया। शक्ति तो है ही, और आपके ऊपर भी प्रभाव है। और मैंने स्पष्ट कर दिया, देखा राम नयन के भूरे कथन के पहले हम अपनी रात मानते, वही शक्ति है। और उसी शक्ति ने आपकी शक्ति को भी आत्मसात किया। बस कितने चलिए आइए, बहुत बढ़िया बात। चूंकि ये सभा बढ़िया लोग बैठे और आपकी हर वार्ता से कहीं न कहीं कुछ लेने का प्रयास है, तो विचार करना। अपनी बात फिर लगा रहा हूँ आपकी कथा पर। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि सबका ले लिया, राजाओं की शक्ति माना, सबकी शक्ति ली, लेकिन धनुष ने अगर परशुराम के दिनों से कुछ लिया तो उनके दुर्गुण को, जो हमारी जानकारी में नहीं था, लेकिन जो था वो धनुष ने लिया। क्या लिया? क्या लिया? अभिमान। अभिमान क्या है? दोष है कि शक्ति? दोष है ना। तो परशुराम के जीवन से धनुष ने दोष लिया अभिमान के रूप में। अब तुमने कहा कि आपकी भी चली गई, नहीं गई। जब जाएगी तो इस सभा में हर व्यक्ति देखेगा क्या जाएगी, और उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। एक शब्द और है इसी में, रघुपत केर गर्भ करवाई। ये क्या? करवाई, ये गर्व की जो विशाल प्राप्ति को चली रही। और शक्ति ऐसी कोई नहीं जिसमें गर्व है। शक्ति जहां तक है वहां तक गर्व है, बिना गर्व के शक्ति रह ही नहीं सकती। देखो, ये वेदांत दर्शन में जब बुद्धि जाती है तो उसी शक्ति से यानी आपको बात मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल यथार्थ है। तो बिना गर्व के शक्ति नहीं, ये शक्ति है, हमें बल है, ये गर्व है। तो अब जा रही है, उनका प्रभाव पड़ा। और जैसे हम एक बात और लगाएंगे, ध्यान दें, उस समय का सहयोग है बड़े भैया श्री रविंद्रनाथ जी द्विवेदी, गांधीनगर दिल्ली, शास्त्रांचार्य बेटे हैं। आपकी ओर से 501 रुपये समिति को श्री राम कुमार सिंह सुभाष नगर 101 मुद्राएं, और जगदल लाल भारती बाबू भारती के पिता हैं देवनगर, इनकी ओर से 201 रुपये समिति को प्राप्त हैं। और भैया रविंद्र द्विवेदी की ओर से 50 मुद्राएं भार्गव भूषण के चरणों में
50 मुद्राएं प्रभु श्री राम के चरणों में, 50 मुद्राएं रामानुज भैया लक्ष्मण के चरणों में और 50 मुद्राएं रवि भैया की ओर से कहने के आशीर्वाद की तरफ से भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा ऐसा कोई गर्व नहीं है जिसमें शक्ति ना हो। अच्छा, शक्ति में गर्व। चलिए अब और हो गया शक्तियां, चर्चा वही चल रही है। 3 शक्तियां, जीव शक्ति, माया शक्ति, पराशक्ति। तो तुम्हारी इस कथन को हम स्वीकार करते हैं कि जीव शक्ति में तो गर्व हो सकता है, कहीं न कहीं माया शक्ति ने भी इसको स्वीकारा, लेकिन पराशक्ति में गर्व को स्वीकार कर ले, ये हमारा हृदय है। चलिए हम आपको करा लाइए, इसका दर्शन करा रहे हैं। गर्व क्या है मेरा, गर्व क्या है मैं गर्व है। और वो कहता है कि मुझ में है, क्योंकि सब मन प्रिय, सब मन उपजा। तो उत्पन्न करने की शक्ति के तत्व को यहाँ प्रमाणित किया जाता। अब अंतर और भी कई प्रमाण है, कई प्रमाण है। अगर आप चाहें तो आपके सामने भी आएगा, ये शिव जी की धरा है, आपसे भी वो गर्व का वाक्य आएगा। सभी लोग बैठे हैं, मुझे आपसे भी कह सकता है कि अगर हम ऐसा सोच लें तो को अस जग सुभग ये है उसमें है, लेकिन अंतर क्या है? थोड़ा सा इस चर्चा को अगर कुछ बोलना थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि आज जो मथानी चल रही है उसमें स्वयं बड़ी आनंद की अनुभूति है। जो दर्शन यहाँ चल रहा है और हर व्यक्ति उसको समझ भी रहा है, ये प्रसन्नता का, क्योंकि अन्य जगह ये चर्चा प्रयुक्त करो अपाच्य हो जाती है, सुपाच्य नहीं रहती। हाँ, लेकिन इस धरती में पूर्ण सुपाच्य है, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ध्वनि से, करतल ध्वनि से अपना स्वागत कीजिए आप। चलिए आइएगा। एक बात आई बहुत अच्छी, देखो हमें एक लक्ष्मण से तो पार नहीं की बैठे, हाँ उधर पीछे भूतपूर्व वाले। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा जहां मैं ये लग जाए वहां गर्व है तो शक्ति है, शक्ति में गर्व है। आइए व्यास जी, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए मैं तो प्रमाणित कर रहा हूं, मैं और मेरा यहाँ दोनों में शक्ति का अनुभव हो रहा है। जैसे जीव से पूछा जाए ये भाई घर किसका है, उत्तर क्या आएगा? मेरा है। पुत्र किसके है? उत्तर क्या आएगा? मेरा है। अब देखिए माया में भी कि शक्ति में भी गर्व है, और उसको स्वयं उस बड़ा शक्ति ने अपने मुख से प्रमाणित किया है। कैसे व्यास जी? मैं अनुमोल, यही समझाया था ना लक्ष्मण के मुख से कि मैं ऐसी आसक्ति ही गर्व में शक्ति की गर्व है। तो माया को भी मैं प्रमाणित कर रहा हूं। मैं अनुमोल तोड़ते माया, और यही बसती है जीवन निकाया। वो शक्ति का कर्म ही इन जीवों को अपने बस में करने का। फिर ये जीव माया के वशीभूत होकर अपनी जो मूल शक्ति है उससे विलग हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस कालचक्र में फंसकर भटकता रहता है। तो दो ये शक्तियां हो गई, जीव की शक्ति में गर्व, माया की शक्ति में गर्व। लेकिन पराशक्ति में अगर गर्व है तो अभी भी हमें थोड़ी और संतुष्ट करने और संतुष्ट हो जाओ। ये गर्व आया कहां से? जीव में जो गर्व है, माया शक्ति में जो गर्व है, ये गर्व का पूरा कोष कौन है?
तो उत्तर मिलेगा पराशक्ति। और वो पूरा कोष है, दूसरे प्रकार से समझिए, आपको इसी ऊंचाई से समझाएं। पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी पर जीव है, इससे 10 गुना अधिक क्या है स्वामी जी? पृथ्वी से 10 गुना अधिक क्या है? जल। जल से 10 गुना अधिक अग्नि। अग्नि तत्व से भी 10 गुना अधिक है वायु तत्व, और वायु तत्व से भी 10 गुना अधिक है आकाश तत्व, और आकाश तत्व से भी 10 गुना अधिक है अहंकार। अहंकार से भी 10 गुना अधिक है माया, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। बोले ये सब परमात्मा की एड़ी और पिंडली के बीच पराशक्ति के मध्य में निवास करती है। तो अहंकार कौन है? अहंकार कहां से आया? अहंकार का समुच्चय रास कोष बुद्धि अज मन शशि चित्त महा। अहंकार शिव है, कल्याण करने वाला। यही अंतर है माया जनित और जीव में जो अभिमान है वो अकल्याण करता है, लेकिन परमात्मा में जो अभिमान है वो शिव करता है, कल्याण करता है, और ये अकल्याण करता है। कितना भेद है, लेकिन शक्ति वही है। चलिए आपकी बात में हम फिर अपनी बात और अब की बात कुछ नवीनता का इसमें दर्शन देने का प्रयास करें। आपने कहा कि पराशक्ति का अहंकार कल्याणकारी है और जीव और माया का अहंकार अकल्याणकारी है। विषय महीन भी होता जा रहा है और पहला भी होता जा रहा है, जितना इस पर चर्चा हो रही है, विचार करना। अब मेरे हृदय में विचार है, आपने कहा कि इस भाग से लेकर यहाँ तक से अहंकार की जिस समय शांत शास्त्र का मुझे स्मरण हुआ तो वहां ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 सृष्टियां बनाई गई उनमें से एक सृष्टि अहंकार की भी आई। और सामने तो इसके मर्मज्ञ है, बहुत जानकार है, इसलिए विषय थोड़ा सा क्षेत्र है और यहाँ से जो निकलेगा वो नवनीत उसमें सात्विक अहंकार और उस सात्विक अहंकार के सृजन से जन्म है मन का। मन की निर्मिति है सात्विक अहंकार की सृष्टि से मन की। ये तो हो गई सांख्ययोग की बात। तुम्हारी बात का समर्थन कहीं न कहीं की उस पराशक्ति, ठीक है। अब उसमें हमारा पक्ष जो विरोध का है, हाँ वही सुना, क्योंकि देखिए सत्संग की धारा है तो जहां तुम्हारी बात चलिए। राजकुमार लक्ष्मण कहते हैं कि पराशक्ति। अब हम फिर कहते हैं कि जब तक जीव और माया के जीवन में अहंकार है, अगर उसमें अहंकार होता तो फिर वो अहंकार को स्वीकारता, पराशक्ति अहंकार को ही स्वीकारता। बड़े बड़े वेदांताचार्य कहते हैं कि जब अहंकार का पत्थर टूटता है तब परमात्मा की दृष्टि होती है। अब देखो एक बात मैं लीला जगत का ढूंढ कर रहा, उसके जीवन में अहंकार भी था और माया से भी वो प्रेरित था। कौन था? व्यास जी। तब नारद गगने शिव पाही और चिता का